अरेस्ट कीजिए प्लीज। चिल्लाओ मत मैडम, यहाँ पे चिल्लाइए मत। अब जितना चिल्लाना है जाके पुलिस स्टेशन में चिल्लाइए। मैं क्या है ना खुद हाथ पकड़ कर लेके जाऊंगी। क्या है वो कहीं रास्ते में खो ना जाए। मेरी बहन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। आपकी बहन पुलिस स्टेशन जाएगी। वैसे देविका जी की बात एकदम सही है, इनकी बहन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। हुआ? हाँ, क्योंकि इनकी बहन का फैसला हम लोग यही कर लेते हैं कि इन्हें पुलिस स्टेशन की शक्ल दिखाए, जेल की शक्ल दिखाए या अपने अपने जूतों की शक्ल दिखाए। पुलिस को बुलाओ, कुछ करो। अरे देविका जी, लेकिन पुलिस की क्या जरूरत है? आप जैसे बड़े लोगों की पुलिस के साथ बड़ी पहुंच होती है। एक तरफ आपकी बहन जेल में जाएगी और दूसरी तरफ वो निकल भी जाएगी, तो फिर पुलिस को बुलाने का क्या फायदा? आज तो ये पुण्य कर्म हम सब मिलकर ही कर लेते हैं। क्यों? एक गलती का जवाब दूसरी गलती से नहीं दिया जाता है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में भाई यहाँ पर अब कृतिका फाइनली पहुंच जाएगी जेल। अब सुमन ने सोच ही लिया है कि मैं किसी तरीके से इसको जेल भिजवा के रहूंगी, गिरफ्तार कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई थी। भाई पैसे का लालच भी दे दिया था उसकी बहन ने, देविका ने, और यहाँ देविका कह भी रही थी कि तुम पैसे ले लो, एक काम करो और छोड़ दो मेरी बहन को। यहाँ पर कृतिका तो पैर वैर भी छू लेती है सुमन के कि मेरे से गलती होगी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और यहाँ पर तीर्थ भी भाई उसको बोल रहा है कि चलो ठीक है माफ कर दो इसको और आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेगी। बल्कि तीर्थ तो उसको पैसे भी दे देता है सुमन को, वो ले भी लेती है। और सुमन को ये लग रहा था कि तीर्थ बहुत अच्छा लड़का है यहाँ पर, लेकिन तीर्थ का जो कैरेक्टर अब दिखाया जाएगा ना उसमें देविका उसका बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। मतलब यहाँ पर देविका इस तरीके से दिखाएगी कि भाई सारी चीजें तीर्थ ही कर रहा है और तीर्थ ने ही यहाँ पर जो सुमन का बिजनेस था उसे खराब किया। होता ही है कि सुमन ना अपना एक नया बिजनेस शुरू करती है और ये बिजनेस को खराब कर देती है देविका, और देविका के साथ उसकी बुआ भी मिल जाती है जो भाई उसकी बहुत बड़ी दुश्मन है। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर जो बुआ है वो अपने बेटे के लिए यहाँ शगुन वगैरह लेके आ गई थी, उसको चुन्नी वगैरह भी बना दी थी और सुमन से बोला भी था कि तुमसे शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर सुमन को गुस्सा आ गया तो उसने भगा भी दिया था। तो यहाँ इन सब लोगों ने मिलकर ना एक टीम बना ली है देविका के संग, और देविका और जो बुआ और उसका बेटा है वो तीनों मिलकर अब बर्बाद करेंगे भाई सुमन को। तो क्या यहाँ पर तीर्थ बचाएगा उसको आके, क्योंकि तीर्थ पर भी गुस्सा कर दिया है सुमन ने। सुमन को लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा इंसान है तीर्थ, लेकिन यहाँ पर तो वो राजनीति कर रहा है और उसको ये समझ में आ जाता है। वो तीर्थ को भी गुस्सा करके अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है और बोलती है कि मुझे तो भाई बहुत विश्वास था तुम्हारे पर, लेकिन तुमने भी यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली और पॉलिटिक्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वही हम देखने वाले हैं कि देविका अब क्या चलती है। लेकिन हाल फिलहाल तो भाई कृतिका को जेल भेज दिया है, यहाँ पर पुलिस वगैरह बुला लेती है। सुमन सारे पड़ोसी भी होते हैं तो सुमन बुला लेती है पुलिस को और यहाँ पर बोलती है कि भाई कृतिका ने ही मेरी माँ का एक्सीडेंट किया, ये हिट एंड रन का केस है और ये पुलिस स्टेशन में ही सारी चीजें सॉल्व होंगी। अब पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि हम इनको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, वहीं पर पता लगेगा कि भाई क्या केस हुआ है, क्या हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृतिका को भाई जेल के अंदर बंद कर देते हैं और देखते हैं अब देविका क्या करती है, किस तरीके से अपनी बहन को बचाती है। क्या तीर्थ देविका का साथ देगा या सुमन का देगा।